हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। एक्टिव वॉइस जो बिल्कुल सिंपल टेंस दिया जाता है उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। फिर उससे हम नया टेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। पेपर में एक्टिव वॉइस दिया जाता है और पैसिव वॉइस बनाने के लिए बोलाता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, जैसे हमने हिंदी में बोला मैं खाना खाता हूँ, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो खाना खाया गया मेरे द्वारा, ऐसे बनता है पैसिव वॉइस। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टेंस के बारे में बता दूं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों प्रकार के भी 4 प्रकार होते हैं, जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया लगती है डू अथवा डज, और इसमें क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, और अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ना लगे तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। इस प्रकार पास्ट की सहायक क्रिया दी गई हैं, फ्यूचर की कुछ सहायक क्रियाएँ दी गई हैं, सहायक क्रिया और क्रिया आपको दी गई हैं। अगर इतनी याद हो गई, आप लोगों को टेंस की सहायक क्रियाएँ याद हो जाएंगी, तो आप लोगों से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों बन जाएंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक्टिव वॉइस और सहायक क्रियाओं और क्रियाओं का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, ऐसी कंटिन्यूअस में एज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी अथवा शैल बी, परफेक्ट में हैज़ हैव, पास्ट में हैड बस, पास्ट परफेक्ट जैसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसी प्रकार से पास्ट प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ऐसे ही टेंस बनते हैं। ठीक है, फिर नीचे हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक फॉर्मूला दिया गया है, ऐसे बनाते हैं। टेंस हमेशा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और क्रिया और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। सबसे पहला काम हमारा होता है कि ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो वो बन जाता है सब्जेक्ट, सबसे पहला काम। फिर दूसरा काम होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हमेशा जिस भी टेंस की दी जाएगी उसके नीचे वाली की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इस चीज़ को समझना अच्छे से। अगर टेंस में, इस वाले टेंस में सहायक क्रिया उसने पास्ट इंडेफिनिट की दे दी, किसकी दे दी, पास्ट इंडेफिनिट, डिड दे दिया है ना। और हमेशा पता है कि इंडेफिनिट टेंस में डिड नहीं लगता है, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगता है। अगर ये वाला टेंस दे दिया तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यह इस पर यहाँ तो होगा सेकंड फॉर्म, डिड नहीं लगा होगा, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नीचे वाली की लगी, वाज वर की। इसका टेंस दिया होगा तो नीचे वाली सहायक क्रिया, और कंटिन्यूअस का हमेशा कंटिन्यूअस की ही सहायक क्रिया लगती है, बस बाद में बीइंग लग जाता है ना। फिर है परफेक्ट। अगर परफेक्ट की दी जाएगी तो नीचे वाली की बनेगी। इनका, इनका, इनका और इनका, इन 3 टेंसों 4 टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 की ज़्यादा सहायक क्रिया हैं, एक से ज़्यादा सहायक क्रिया है ना। फिर तीसरा काम होता है हमारा क्रिया का। क्रिया में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर चौथा काम होता है हमारा सब्जेक्ट आगे पीछे जाएगा, बाय लगा देंगे पहले, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे आगे अगर आई लिखा है सब्जेक्ट में तो अब पीछे जाके क्या होगा, मी, और अगर पीछे लिखा है मी तो वो आगे जाके क्या हो जाएगा, आई। आई का होगा मी, पीछे जाएगा, और पीछे से आगे आएगा तो आई। वी का होगा अस, आगे से पीछे जाएगा तो, और पीछे से आगे आएगा तो वी। यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है और हिम का ही हो जाता है, आगे से पीछे, पीछे से आगे। सी का हर हो जाता है, हर का सी हो जाता है। दे का देम हो जाता है, देम का दे हो जाता है। और नाम अगर कोई दिया हो तो नाम का नाम ही रहता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका थोड़ा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, है ना। बस आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र
लिखता है। देखो अब तुम लोग सोचोगे कि इसमें यार सहायक क्रिया तो लिखी नहीं है, ना तो डू है ना तो डज है। अरे जब डू डज नहीं होता है तो समझ लेना क्रिया में एस या ईएस लगा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में सहायक क्रिया गायब रहती है, उसको बस पहचानना है। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा, पीछे वाले को आगे लाएंगे। पहला क्या लिखा है, आ लेटर, तो आ लेटर आगे आएगा। आ लेटर, फिर सहायक क्रिया इसमें क्या है, ये काय का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। सबसे पहले टेंस पहचानना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है ना। तो देखो हम एक यहाँ पर बॉक्स बना के बता रहे हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक सारणी बना दी है कि अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो, सबसे पहले टेंस को पहचानना है। हमने इस टेंस को पहचाना, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है इसका। तो जब इसकी सहायक क्रिया बदलेंगे तो इसके नीचे वाली कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया के लिए क्या लगती है, या तो इज, या तो एम, या तो आर। तो आ लेटर के साथ में तो इज लगेगा। क्या लगेगा, इज। तो आ लेटर पहला काम, दूसरा काम सहायक क्रिया, तीसरा काम होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। हो गया तीसरा फॉर्म रिटन। फिर होता है इसको सब्जेक्ट को पीछे लाते हैं, काय के साथ, बाय के साथ। बाय ही का हो जाएगा हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए थे यहाँ पर, आई का मी का आई, ऐसे वो सब स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, उससे क्या है वो याद होगा, तभी बनेंगे, है ना। अगर टेंस पास्ट इंडेफिनेट कर दिया जाए तो इसकी सहायक क्रिया लगाएंगे, कंटीन्यूअस की, पास्ट कंटीन्यूअस की। फ्यूचर का दिया जाए तो इसके नीचे वाली, बस इतना भर ध्यान देखना। लेकिन अगर कंटीन्यूअस में टेंस दिया जाए तो सहायक क्रिया कंटीन्यूअस की ही लगाएंगे। काहे की लगाएंगे, कंटीन्यूअस की ही लगाएंगे। लेकिन उसके बाद बीइंग लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कंटीन्यूअस का एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूँ, इसका और इसका और इसका और इसका, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। अधिकतर पेपर में कंटीन्यूअस का ही पूछता है, देख लेना आप। अभी जो त्रैमासिक पेपर आएंगे तो उसमें कंटीन्यूअस का ही पूछेगा, देख लेना। देखो इसका एग्जाम्पल दिया गया है कंटीन्यूअस का, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पीछे वाले को आगे उठाएंगे, फिर सहायक क्रिया बदलेंगे, फिर सहायक क्रिया को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, फिर क्रिया बदलेंगे, फिर सबसे लास्ट वाला आगे आएगा, पीछे आएगा, आगे वाला पीछे जाएगा, पीछे वाला आगे आएगा, ठीक है। इसको बनाते हैं। इसमें लिखा है टू स्कूल। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब ये टू या फॉर हो, क्या हो, टू या फॉर हो, तो पैसिव वॉइस में जब आगे जाते हैं तो टू गायब हो जाता है और फॉर भी गायब हो जाता है। तो आगे क्या आएगा, सिर्फ स्कूल। एम है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही सहायक क्रिया लगेगी। जैसे एम है तो स्कूल के साथ क्या लगता है, इज, स्कूल इज। अब गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। स्कूल इज गॉन बाय, अब बाय लगेगा ना, फिर आएगा आई, आई का पीछे क्या हो जाता है, मी, बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही करना है। अब एक दो एग्जांपल मैं आप लोग और करना, ठीक है। वीडियो क्या है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर बता दिया है और एग्जांपल भी दे दिए हैं। बस आप लोग बार जहाँ भी भूलें तो वीडियो को पीछे बैक करके देख लिया करें, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मिलेगा हमें और भी हौसला। थैंक यू, धन्यवाद।